हिटलर ने 10 लाख से ऊपर लोगों की हत्या करवाई थी। यह क्रूरता, मनुष्य के दिल में यह क्रूरता क्यों है? अक्टूबर महीने में खबर आई थी, केरल में एक महिला ने अपने परिवार के लोगों को मुस्कुराते मुस्कुराते जहर पिला दिया। वो भी कोई छोटा मोटा जहर नहीं, पोटेशियम साइनाइड। यह क्रूरता, मनुष्य के दिल में यह क्रूरता क्यों है? ईश्वर अल्लाह, तेरे जहां में नफरत क्यों है, जंग है क्यों? आइए जानते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये दिखाया गया बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। हिटलर ने 10 लाख से ऊपर लोगों की हत्या करवाई थी। लोगों को ले जाके एयर टाइट कमरों में जानवरों के समान भर दिया जाता था। एयर टाइट होने के कारण अंदर की हवा बाहर नहीं, बाहर की हवा अंदर नहीं जा सकती थी। दरवाजे कसकर बंद कर दिए जाते थे, ताला लगा दिया जाता था। उसके बाद जहर के क्रिस्टल ऊपर से गिरते थे, जो हवा के साथ संपर्क में आते ही गैस में बदल जाते थे। और गैस में बदल जाने के 5 से 10 मिनटों के अंदर उस हॉल के अंदर जो लोग, सैकड़ों लोग मौजूद थे, वो तड़प तड़प कर सांस घुट के मर जाते थे। लेकिन उस आदमी की क्रूरता खत्म नहीं हुई। जब वो मर जाते थे तो उसके बाद इन हॉल में से सारी हवा जब पूरी तरह से खाली हो जाती थी तो बाकायदा नाई लोग आते थे और ये मरे हुए लोगों के बाल शेव करके बांध देते थे, गट्ठर बांध देते थे, और ये बाल सारी दुनिया में बेचा जाता था। शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, सारी दुनिया में आज भी बालों का बहुत बड़ा मार्केट होता है, बहुत बड़ा मार्केट। इन बालों की सहायता से ही अच्छी क्वालिटी के विग बनाए जाते हैं। तो इस तानाशाह ने ना केवल 10 लाख लोगों की हत्या की, बल्कि 10 लाख लोगों के बाल मूंड के उसको बाजार में बेच दिया। उसकी क्रूरता समाप्त नहीं हुई। इसके बाद डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर आता था, हाथ में प्लास लिए हुए, और सबके मुंह खोल खोल के देखता था। उस जमाने में यूरोप में दांतों में सोना भरा जाता था या चांदी। जिस जिस दांत में सोना या चांदी भरा हुआ दिखता था उसको प्लास से उखाड़ लिया जाता था। और इस तरह से 10 लाख लोगों की दांतों से जो सोना और चांदी उन लोगों ने कलेक्ट किया, उसका वजन 2 टन था। उसकी क्रूरता यहाँ समाप्त नहीं हुई। इसके बाद ये सारे के सारे बॉडी प्रेशर कुकर के समान फर्नेस, यहाँ कारखाने में काम करने वाले कई लोग हैं, वो लोग जानते हैं कि फर्नेस क्या होता है। उसमें घुसेड़ दिया जाता था, स्टीम देके उसमें से जो चर्बी निकलती थी या फैट निकलता था, उसको साबुन के कारखानों में दुनिया भर भेज दिया जाता था। साबुन बनाने वालों को नहीं मालूम था कि आदमी की चर्बी है। इस आदमी की क्रूरता यहाँ समाप्त नहीं हुई। चर्बी निकालने के बाद जो शरीर बचता था उसको बाकायदा फर्नेस में जलाकर राख बनाकर, या हड्डी का पाउडर बनाते हैं, कई लोग जानते हैं, उस तरह से हड्डी का पाउडर या राख बनाकर दुनिया भर में खाद के लिए वो आदमी बेच देता था। 10 लाख लोगों की उसने हत्या की। सवाल यह है कि एक आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकता है? इसके पीछे एक चरित्र है। इसको हम पवित्र बाइबल के कई भागों में इसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें से एक श्लोक या एक पद मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ। रोमियो 3:23 में हम पढ़ते हैं, रोमियो 3:23 में, सब ने पाप किया है और ईश्वर की, प्रभु की महिमा से वंचित है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संसार में जिसने भी जन्म लिया है, हर व्यक्ति ने पाप
किया है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो, जो निष्कलंक हो। यही प्रभु का वचन कहता है। अच्छा, यदि सब ने पाप किया है, पापी क्या करेगा? पापी पाप ही करेगा। वो हिंदी में कहावत है ना कि चोर चोरी नहीं करे तो उठाईगिरी तो करेगा, मतलब जिसकी जो आदत है वही करेगा। तो जो पापी है, जिसके स्वभाव में पाप है, वो तो पाप ही पाप करेगा। ये क्रूरता, मनुष्य के दिल में ये क्रूरता क्यों है? लेकिन सवाल यह है कि ये जो शेर, चीता, इस तरह के जानवर, लोग उनके 10-10 फुट तक पास पहुंच जाते हैं और वो मनुष्य के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं करता? सैकड़ों रिसर्च ये बात बताते हैं, जानवर अपनी सुरक्षा के लिए या भोजन के लिए आक्रमण करते हैं। यदि सांप बगल से गुजर रहा हो, आप चुपचाप वहां खड़े रहें, सांप निकल जाएगा, वो दौड़ के आके आपको नहीं काटेगा। सांप तभी काटता है जब अनजाने आप सांप के ऊपर पैर रख देते हैं। जानवर तभी काटता है जब या तो उस पर खतरा आता है या उसको भोजन की जरूरत है। और मनुष्य तो दूसरे को काटता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, दूसरों के साथ हिंसा करता है। काहे के लिए? आनंद के लिए। बाप रे, दूसरे के हाथ तोड़कर, दूसरे का हाथ तोड़ के, उसका माथा फोड़ के, उसके नवजात शिशु को नुकसान पहुंचा के, नाक तोड़ के क्या आनंद आता है? क्यों मनुष्य ऐसा करता है? प्रभु यीशु ने कहा था, ईसा ने ये बात कही थी कि वे बहुत जल्दी वापस आएंगे। उन्होंने कहा था, बच्चों, जब संसार में चारों तरफ देखो, जब तुम देखो कि भूकंप हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, भूखमरी हो रही है, युद्ध हो रहे हैं, तो इस बात को समझ लेना कि मैं जरूर वापस आऊँगा, जिससे कि तुम मेरे बच्चे वहीं रह सको जहाँ मैं हूँ। जिन लोगों ने शाश्वत जीवन पाया है और प्रभु के आने से पहले जो गुजर गए हैं, वे लोग जिस दिन प्रभु आएंगे उस दिन पुनर्जीवित हो जाएंगे। जो लोग उस समय जिंदा हैं, वे अपने जीवन में बदल जाएंगे और हम सब प्रभु के साथ जाएंगे। मेरे जीवन में वो आशा है। यदि आज मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे इस बात की पूरी आशा है कि मैं मृत्यु होते ही मेरी आत्मा प्रभु के पास चली जाएगी। और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि कल को जब प्रभु आएंगे तब मेरा शरीर भी जीवित हो जाएगा।